नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं रामभगत नेगी। आज मैं आया हूँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर टापरी और यहाँ पर जानने की जो जिज्ञासा है और आने का जो मेरा उद्देश्य है वो आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है पूरे किन्नौर में जो है पेन डाउन जो है चला है। पेन डाउन का मतलब क्या है ये आप बारीकी से जानेंगे। हम अगर सरल भाषा में कहें तो एक नाराज़गी प्रदर्शन करना है और अपनी माँगों को जो है माँगों को जो है सरकार तक पहुँचाने का प्रयास है। ये सरल भाषा हम इसको कहेंगे। लेकिन आखिर जो है दूसरा भगवान कहे जाने वाले जो चिकित्सक हैं, आज संघर्ष की राह पर क्यों हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं जो यहाँ पर कार्यभार देख रहे हैं और जो लोगों को सेवाएँ देते हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ देते हैं, डॉक्टर हितेंद्र जी। तो उनसे जानेंगे आखिर ये पेन डाउन जो चला है किन्नौर के अंदर में ये कब तक चलेगा? आखिर पेन डाउन जो है से क्या-क्या परेशानियाँ लोगों को झेलना पड़ रहा है? ऐसे कई सवाल होंगे। जुड़े रहिए और हमारे पेज को फ़ॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, आपका किन्नौर पेज में स्वागत है और जैसे कि हम आए हैं आपसे जो पेन डाउन के जो चला है फरवरी से लेकर अभी तक वर्तमान में चला हुआ है, तो हम सबसे पहले बेसिक जानकारियाँ यहाँ जो पीएचसी टापरी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी जो कब यहाँ पर आप कितने सालों से आप यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। एक मौखिक परिचय और हॉस्पिटल का जो एक कार्य आपके आने के बाद और जो चला है सुचारू रूप से और जो भी कमियां हैं या फिर हुआ है उसके बारे में एक मौखिक परिचय दें। उसके बाद हम आपसे जो ये पेन डाउन है, जो आप लोगों की जो एक समस्या है सरकार तक, जो आप डेली आप जो है एक मैसेज दे रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं, उसके बारे में हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वागत है महोदय। नमस्कार जी, जय हिंद। मैं डॉक्टर हितेंद्र, मैं यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टापरी में तैनात हूँ और मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी 17 अक्टूबर 2018 के बाद। 18 के बाद मैं यहीं पे एज एमओएसी कार्यरत हूँ और उस बीच में मुझे अवसर मिला है कि मैंने बाकी स्वास्थ्य संस्थानों में भी काम किया है। सर, आप प्रॉपर्ली बेसिक जब आप आए हैं उसके बाद का यहाँ जो पॉजिटिव जो इस हॉस्पिटल में हुआ है, जो भी कार्य मैं जो वो सरकार की ओर से या फिर मेडिकल विभाग की ओर से वो जनता तक ज़रूर दर्शाएँ। स्वागत है। सर, पहले से 2018 से अभी तक के जो समय में है बहुत अच्छे बदलाव भी हमने देखे हैं। पहले ये एक प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था। अब ये आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया है। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद अब इसे आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर का दर्जा भी दिया गया है। अच्छे परिवर्तन ये है कि सर पहले वेलनेस एक्टिविटीज़ नहीं होते थे, अब आज के टाइम में बहुत सारी वेलनेस एक्टिविटीज़ होती है। पहले जब स्टार्ट किया था 2018 में हमने, तो ईएनसीज़ के बारे में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज के टाइम में हम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम गर्भवती महिलाओं को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि वो सिंपल है या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ का मतलब होता है कि वो प्रेगनेंसीज़ जिसमें महिला को गंभीरता रहती है या जोखिमपूर्वक प्रेगनेंसी जिसको हम बोल सकते हैं। तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ों में अच्छा बदलाव हुआ है, बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। जैसे कि मैं बताया था आपको कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है, आज के टाइम में ऑनलाइन वेलनेस एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं, एएनसीज़ रजिस्ट्रेशन, एएनसी चेकअप, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। और उसके अलावा पिछले 5-6 सालों में हमारे हर साल ओपीडीज़ भी बढ़ रही है, जो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारी हेल्थ सर्विसेज़ है वो काफ़ी अच्छी है। और अब कुछ मतलब अच्छी-अच्छी सुविधाएँ हम और देने लग गए, जैसे कि आई केयर ईएनटी के लिए है, ईयर केयर, ईयर टॉयलेटिंग, पैलिएटिव केयर। उन चीज़ों से कहीं न कहीं जो एक आम मरीज़ को है, कहीं न कहीं बहुत फ़ायदा होता है। मुझे लगता है कि पहले से अभी तक अच्छे परिवर्तन भी बहुत हुए, जिससे बहुत सारे मरीज़ों को लाभ हुआ है। उसी वजह से हमारी ओपीडीयाँ दिन-ब-दिन बढ़ते जा रही है। सर, हम ये जानना चाहते कि आपके जो यहाँ पर पीएचसी में रोज़ाना ओपीडी लगभग कितना रहता है और जबकि यहाँ पर पास में ही जो है सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिंदल का, तो तकरीबन क्या लोग सरकारी सुविधाएं लेने यहाँ पर पहुँच रहे हैं? क्योंकि सरकारी सुविधाएं में बहुत बेहतर है, अब तो आपके लेबॉर्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका ज़रूर आप व्याख्या करें। स्वागत।
जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल विंटर सीज़न चला हुआ है, तो आजकल हमारे डेली ओपीडी ऑन एन एवरेज 30 टू 40 के बीच में रहता है। बट जैसे ही हमारे समर्स का टाइम आएगा, जैसे ही गर्मियों का मौसम आएगा, तो एक संभावना रहती है कि हमारी ओपीडी 80-90 तक भी जा सकती है। अब हमारे यहाँ पे जो हमारा जो टापरी है, वो एरिया कवर करता है हमारा करछम से लेकर पानवी पुल तक। उसके में जितने भी गाँव आते हैं हमारे, तो लोग किसी न किसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए टापरी में उनका आना-जाना रहता ही है। हमारे जो मतलब सरकारी संस्थान है या फिर जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे पेशेंट के आने का एक मेन मोटिव ये भी होता है कि शायद लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ही स्किल्ड है। दूसरा जो गवर्नमेंट अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो मुफ़्त में मिलती है, चाहे वो दवाइयों के लिए हो या फिर लैब टेस्ट के लिए हो। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे कृष्णा का लैब भी सेटअप हुआ है, तो उसमें कुछ एक क्राइटेरिया है, कुछ एक टेस्ट उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को मिल जाता है। कुछ के लिए पेशेंट को चार्ज करना पड़ता है। पहले जिस टेस्ट के लिए मरीज़ को यहाँ से रिकांगपिओ या फिर रामपुर जाना पड़ता था, अब वो टेस्ट यहाँ पे हो जाता है। तो उन चीज़ों को मिला के और ओवरऑल सर्विसेज़ को मिला के एक संभावना ये रहती है कि गर्मियों के महीने में डेली 60 टू 90 ओपीडी की हो सकती है दिन में। दैट डिपेंड्स ऑन कि हमारी सर्विसेज़ कैसी है। जी। जैसे कि जो मेडिकल विभाग में एक इंडियंस पब्लिक हेल्थ सेंटर एक नाम दिया गया है, जिससे एक आपका जो है मेडिकल जो विभाग है सुचारू रूप से चले। तो पीएससी, सीएससी हमारे क्षेत्रीय अस्पतालों में इस चीज़ को फ़ॉलो किया जा रहा है वर्तमान में? जी, स्वागत। अच्छा, आपका जो सवाल था इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि जब जो हमारी पब्लिक हेल्थ है इंडिया में, जब उसका हमने ढाँचा बनाया, तो सबने एक मापदंड से रखे उसमें कि एक स्वास्थ्य केंद्र में कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने स्वास्थ्य कर्मचारी होने चाहिए, कितने लैब टेक्नीशियन होने चाहिए, कितने चतुर्थ क्लास के श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो होने चाहिए। वैसे ही हर पीएससी के लिए, सीएचसी के लिए, सीएच के लिए, आरएच के लिए, जेडएच के लिए सभी का एक स्टैंडर्ड बना होता है कि वहाँ पे स्टाफ पोजीशनिंग किस रूप में होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को सुविधाजनक अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सके। जैसे जैसे कि अगर हम ये मान के चलें कि एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे 2 डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, 2 से ऊपर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर कोई सिविल हॉस्पिटल है या फिर सीएचसी है, वहाँ पे 5 डॉक्टरों की कम से कम ज़रूरत होती है। अगर वो 5 से कम अगर डॉक्टर वहाँ पे पोस्ट होंगे, तो कहीं न कहीं पे वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएँ होगी, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इस मापदंड से बनाया गया था, जो हमारा पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को, कि हर एक हॉस्पिटल में जैसे एक कोई नर्सिंग स्टाफ है, एक सिविल हॉस्पिटल में कितने नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, पीएचसी में कितने होने चाहिए, सीएचसी में कितने होने चाहिए। पीएचसी में 2 टाइप के हैं, एक जो जहाँ पे फंक्शनल लेबर रूम है, जो 24/7 डील कर रहा है, जहाँ पे इंडोर के पेशेंट है। तो उस तरह से हमने जितने भी हमारे स्टाफ्स हैं, उनकी पोजीशनिंग फिक्स कराई थी कि एक पीएचसी में 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, 1 लैब टेक्नीशियन होने चाहिए, 2 नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, 2 क्लास 4 होने चाहिए, 2 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, उस तरह का। इसलिए बनाया गया था ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ना हो, जो पेशेंट को है बहुत टाइम बाउंड सर्विसेज़ मिल सके, इस तरह से। डॉक्टर साहब ने कहा कि इंडियन पब्लिक हेल्थ सेंटर के अधीन जो भी इन्होंने कहा कि ये डॉक्टर इतने होने चाहिए, सफाई कर्मचारी इतने होना चाहिए, या फिर नर्सें इतनी होनी चाहिए, और लेडीज डॉक्टर होने चाहिए, एक जेंट्स डॉक्टर होने चाहिए। तो जायज़ है, और मुझे नहीं लगता आज से शायद 20-25 साल पहले मैं इसी हॉस्टल में आया था। उस समय लेडीज़ डॉक्टर भी हुआ करते थे और जेंट्स डॉक्टर भी हुआ करते थे, मुझे इतना तो ज्ञात है। लेकिन वर्तमान में अगर मैं रिसर्च करता हूँ, चाहे कहीं भी, तो बहुत कम देखने को मिला। तो चलिए, ये तो आगे का मैटर है, लेकिन ऐसी सुविधाएँ होना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आगे हम और भी जानकारी लेते हैं डॉक्टर साहब से। बीते 19 तारीख से लगभग पूरे किन्नौर में मैं देख रहा हूँ, और अलग-अलग समाचारों पत्रों में देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ, पेन डाउन, पेन डाउन, पेन डाउन। और 9 से साढ़े 9 से 12 बजे तक जो है मरीज़ कतारों में लगे हैं, चाहे सीरियस भी हो तो। लेकिन ये आखिर क्या है? क्या सरकार के कोई आपसे जायज़ है, या फिर कोई अलग से माँग है? इसके बारे में जनता जानना चाहेगी कि रोज़ आते हैं और पेन डाउन मतलब की भाषा ही जो है वो उनको सुनने में आता है। स्वागत है महोदय।
सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 फरवरी के बाद हमने ढाई घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक किया है, जो कि पूरे हिमाचल में सभी चिकित्सक कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने 31 दिनों का काले बिल्ले लगाकर अपना जो आक्रोश प्रदर्शन किया था। 31 दिनों तक हमने सर कोई पेन डाउन स्ट्राइक नहीं किया। हमारी जो सर्विसेज़ थी सर सुचारू रूप से चल रही थी, ओपीडी, इमरजेंसीज़, ओटी सब कुछ। 31 दिनों के बाद भी जब सरकार ने हमारी समस्याओं को सुनने का कोई फैसला नहीं दिया या फिर कोई रुचि नहीं दिखाई, तो उसके बाद जाके हमने सर ढाई घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक करने का निर्णय लिया, हमने और हमारे संघ ने। हमारे जो पेन डाउन स्ट्राइक का उसके हमारे पास सर हमारे 4-5 डिमांड्स है। बेसिकली वो 5 डिमांड ऐसे कोई नई डिमांड नहीं है। उसमें जो पहले हमारी जो सुविधाएँ मिलती थी, हमें जो कुछ एक भत्ता मिलता था, उसे सरकार ने बंद कर दिया है। हमारी नई कोई डिमांड नहीं है, बल्कि जो हमारे भत्तों को लेकर या फिर जो हमारी डिमांड माँगों को लेकर जिसको सरकार ने बंद कर दिया है, उसको फिर से सुचारू करने के बारे में ये पेन डाउन स्ट्राइक। दोस्तों आपने डॉक्टर जी से सुना कि पेन डाउन का जो है मकसद क्या है, आक्रोश है। जो सरकारी जो भत्ता मिलता था, अन्य जो भी भत्ते हैं, जो भी है, जो वर्तमान में जो है सरकारों के पास मांग रखने की रूटीन में मिली, तो इसी पर ये चर्चा था। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाया जाएगा, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर जो है दूसरा भगवान कहे जाने वाले जो चिकित्सक है, संघर्ष के राह पर क्यों है। तो वो जो वीडियो है कि हमारे अपने उस क्लिप को ज़रूर देखना, क्योंकि डॉक्टर हमारे भगवान हैं, दूसरे भगवान हैं, तो उनको सारी चीज़ें वैसे मिलनी चाहिए। तो पुनः हम डॉक्टर जी के पास जाते हैं। स्वागत सर पुनः आपका। जी। मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस क्या है, जिसको हम एनपीए भत्ता बोलते हैं। एनपीए भत्ता हमारा कोई नया भत्ता नहीं है। 2023 से पहले ये हिमाचल के डॉक्टरों को एनपीए भत्ता मिलता था। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। हिमाचल सरकार ने पहले से कुछ मापदंड बना रखे थे कि हिमाचल में कोई भी सरकारी डॉक्टर अपने ड्यूटी टाइम में, ड्यूटी के बाद भी किसी मरीज़ को प्राइवेट में नहीं देखेगा। इसके अवध में उनको एक भत्ता मिलता था, जिसको हम नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भत्ता बोलते थे। बाकी कुछ राज्य ऐसे हैं सर जहाँ पे अभी भी एनपीए नहीं मिलता है, और वहाँ पे जो डॉक्टर है वो अपने ड्यूटी टाइम में या ड्यूटी टाइम के बाहर मरीज़ों को देखते हैं, प्राइवेट में जाके या फिर अपने प्राइवेट क्लिनिक में जाके। एक मेरा मतलब मत ये भी है कि जो मुझे लगता है कि हिमाचल में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो बाकी राज्यों से बहुत ऊपर है। चाहे वो गर्भवती महिलाओं के लिए हो, चाहे वो टीकाकरण के लिए हो, या फिर जो जितने भी जनरल पेशेंट्स हैं, उनको जो सर्विसेज़ मिलती है, चाहे वो बड़े से बड़े ऑपरेशन हो या एक छोटी-सी बीमारी के लिए भी। इसका मेन कारण ये है कि हिमाचल में जो गुणवत्ता है स्वास्थ्य सेवाओं की, वो बाकी राज्यों से बहुत ऊपर है, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं काफ़ी कर्मठ है, बहुत ही निरंतर रूप से, निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं यहाँ पर। अगर उसी संदर्भ में हम ये देखें कि 3 जून 2023 के बाद जो नव नियुक्तियाँ होनी है डॉक्टरों की, उनको एनपीए भत्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है सर कि जहाँ पे जो डॉक्टर आएँगे, जो जॉइन करेंगे, उनको ये भत्ता नहीं मिलेगा तो उनका मनोबल बहुत ही गिर जाएगा। एक तरफ जहाँ पे ये बोलते हैं कि डॉक्टर दूसरे भगवान का रूप है, एक तरफ जहाँ पे डॉक्टरों की इतनी इज़्ज़त मिलती है, लोग इतना रिगार्ड करते हैं, वहीं पे अगर आप डॉक्टरों का भत्ता काट दोगे, तो उससे डॉक्टरों के जो मनोबल को बहुत ठेस भी पहुँचेगी सर, उनका मनोबल भी टूट जाएगा। तो ये है सर एनपीए के बारे में जो सरकार ने बंद की है। और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये कोई नई डिमांड नहीं है। एनपीए 2023 से पहले सबको मिलता था। 2023 के बाद 3 जून के बाद इसे बंद कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कोई नई डिमांड नहीं है डॉक्टरों की, जो पेन डाउन के जो द्वारा आक्रोश जता रहे हैं। ये 2023 से पहले मिलती थी और वर्तमान में बंद है। तो जायज़ है सरकार तक ये बातें जाए और आम जनमानस भी जो है डॉक्टरों के इस जो है पेन डाउन का समर्थन करें, क्योंकि जो हक है वो मिलना चाहिए आखिर में। क्योंकि दूसरा भगवान कहे जाने वाले जो चिकित्सक हैं, जो हमारे लिए जो दिन रात जो है सेवाएँ देते और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देते, इलाज करते, उनकी ये जो माँग है वो जायज़ है। और आगे और भी हम थोड़ा प्रयास करेंगे अन्य और चीज़ें, तो आप जुड़े रहें। भविष्य को लेकर अगर भविष्य में ऐसे पेन डाउन की हालत फिर दोबारा बने नहीं, तो ऐसी कोई और भी डिमांड है जो इसमें आप लोगों ने साथ में रखा हो?
हाँ जी सर, इसके अलावा हमारे पास 3 डिमांड और है। सेकंड डिमांड हमारा ये था कि डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। उसमें क्या होता है सर कि जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज़ है, वो हर टाइम बाद डॉक्टर की प्रमोशन करवाती है, उन्हें पदोन्नति मिलती है। बट हिमाचल में ऐसा नहीं है। हिमाचल में बहुत लंबे टाइम से जो डॉक्टरों की पदोन्नति है, वो रुकी पड़ी है। कारण चाहे वो डिपार्टमेंटली बोले या फिर ऑफ़िशियल वर्क बोले, बहुत लंबे टाइमों से अगर डॉक्टर की पदोन्नति, उनकी प्रमोशन नहीं होगी सर, तो इससे क्या है, डॉक्टर का मनोबल बहुत गिर जाता है। एक डॉक्टर जो 26, 27 या 30 सालों में उसकी प्रमोशन होगी मेडिकल ऑफिसर से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, ये मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी रूप में फेयर है डॉक्टरों के साथ। जिस तरह से सर्विसेज डॉक्टर देते हैं, बाकी हर विभाग में टाइमली प्रमोशन होती है, बट हमारे हेल्थ में जो डॉक्टरों की प्रमोशन इतने लंबे टाइम से रुकी हुई है, इस बारे में ये था हमारा कि सरकार या तो आइदर हमें हमारे प्रमोशन को देखे, टाइमली प्रमोशन करवाए, या फिर जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, उस तर्ज पे डॉक्टरों को वो सुविधाएँ दे, ताकि डॉक्टरों का जो मनोबल है, वो बरकरार रहे, वो निरंतर अपनी सेवाएँ देते रहे और किसी के मन में भी ऐसे हीन भावना ना आए कि हम निस्वार्थ रूप से काम करने के बावजूद भी हमें बस सरकार की तरफ से झुनझुना मिलता है। जी, स्वागत है महोदय। अगला डिमांड सर, अगली जो हमारे डिमांड चार्टर में है, वो हमारी माँगें ये थी कि हमारे जो डॉक्टर्स की है, वो डेपुटेशन ना लगे। उसके साथ-साथ हमारे जो जितने भी जो हमारे हेल्थ में है, पहले हमारे हेल्थ में एमपीएच एक प्रोग्राम होता था, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, जिसके द्वारा डॉक्टरों को एज़ अ प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट मिलती थी। बट अभी क्या कर दिया सरकार ने, पहले ये तो था कि हिमाचल गवर्नमेंट स्पॉन्सर सीट करवाती थी पीजीआई में। तो जो यहाँ के हिमाचल के डॉक्टर हैं, वहाँ से वो अपना कोर्स करके आएँगे और यहाँ पे किसी प्रोग्राम को देखेंगे। बट अब सरकार ने वो स्पॉन्सर सीट बंद कर दिया है। एक तरफ से तो सरकार ने वो एमबीबीएस के लिए स्पॉन्सर सीट बंद कर दिया है एमपीएच का, दूसरी तरफ से सरकार आयुष विभाग के से और डेंटल विभाग से जिन्होंने एमपीएच किया है, उन्हें हमारे हेल्थ में एज ए प्रोग्राम ऑफिसर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो संघ का इस बारे में भी रोष था कि आप हमारे जो स्पॉन्सर सीट्स थे, उसे फिर से चालू करवाए, जिसके पहले भी होता था। ये जो स्पॉन्सर सीट थी एमपीएच के लिए 2018 के बाद बंद कर दी गई है। एक डिमांड हमारी ये भी थी और साथ में ये भी था कि हमारे जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो डायरेक्टर थे, वो पहले डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से होते थे। अब उसको हटा के किसी आईएएस को दिया गया है। संघ ये भी डिमांड करता है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल की है और जो मेडिकल सुपरडेंट्स की है, उनकी पावर उनको फिर से वापस कर दिया जाए, ताकि जो डॉक्टर वहाँ पे इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, जिनके पास इतना लंबा तजुर्बा है अपने काम का, अपने मरीज़ों का, वो किसी न किसी रूप में उनकी हेल्प कर सके। कि आपकी सारी माँगें अभी दर्शकों के सामने रखा, तो क्या ऐसी सरकार की मजबूरियाँ हैं कि वो इस पर विचार-विमर्श नहीं कर रही है? अगर आपके अंदर में आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस पर विस्तार से कहें, स्वागत है। इस मामले में सर हमारी एक मीटिंग हुई थी एसोसिएशन की 12 फरवरी को, और जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने बैठक करने के बाद जो एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाया था, उन्होंने जो वादे फिज़िकल मीटिंग में किया था, उन वादों का ज़िक्र कहीं पे भी नहीं था, जो उन्होंने बाद में मिनट्स ऑफ मीटिंग दिया था। और मैं फिर से ये बोलना चाहूँगा कि हमारी डिमांड्स कोई नई डिमांड नहीं है, ये हमारी वो पुरानी डिमांड है जिसको सरकार ने बंद कर दिया है। हम चाहते हैं कि इसको फिर से सुचारू रूप से चलाया जाए। दूसरी बात ये है सर कि हमारा जो मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, जो चिकित्सक संघ है हिमाचल प्रदेश का, वो हमेशा पेशेंटों के हितैषी रही है और हमेशा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की आकांक्षा भी रखती है और मांग भी करती है। हमारी लड़ाई किसी मरीज़ से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, और वो लड़ाई भी मुझे लगता है कि बहुत ही जायज़ है, क्योंकि हम उसमें सरकार के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं लगा रहे। जो पहले से ही चलता आ रहा था, सरकार ने ना जाने क्यों उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमें पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे मरीज़ परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, लेकिन बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी हैं जिन्हें सच में लगता है कि नहीं, जो डॉक्टर है उन्हें भी अपना अधिकार है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं हमारी सारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो माँगे हैं, वो पेशेंट को और जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए है और बेहतरी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आज आपने हमारे पूरे किन्नौर के लिए, हिमाचल के लिए जो है दर्शकों के लिए और जो मरीज़ है, जो पेंट हाउस से जो परेशान रहते हैं, उन सब के लिए एक मैसेज दिया कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से ये संघर्ष जारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सब बातें सरकार जो है जल्दी कुछ ठोस कदम ले और जल्द ये पेन डाउन स्ट्राइक जो है बंद हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।
जांच महिलाओं का, तो उसमें थोड़ा दिक्कत रही। दूसरे यहाँ पे फार्मेसी अच्छी है, फार्मेसी भी नहीं है यहाँ पे। हेल्थ पर जो अच्छी है वो भी नहीं अच्छी। एक जो डिमांड है ना हमारा, एक डिमांड ये है, लोग नीचे नीचे कितना लड़ रहे हैं ना, हमारे लोग ना लड़े ना सोते रहते हैं। पहले जो था डॉक्टरों को 2 डॉक्टर है लेडीज वाले, अब क्यों नहीं है पता। पहले तो वो दो मियाँ बीवी थे ना, इसलिए नहीं नहीं, अभी पीछे बीमारी वगैरह नहीं किया। होना चाहिए। होना चाहिए ना डॉक्टर। होना चाहिए। पहले भी 2 ही थे। ताकि इसमें 5 डिमांड है। एक तो जो नॉन स्टेटस अलाउंस का जो भत्ता मिलता था वो बंद कर दिया, वो हाँ। फिर से चालू करना चाहिए। हाँ दूसरा ये, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, हाँ जी, अगर आप बिजली बोर्ड में जाएंगे या कहीं वहाँ पे जाएंगे, हाँ तो वहाँ पे क्या है, जो एक अधिकारी अगर जे भी लगता है ना, हाँ तो बंदे का 10 साल 15 साल 20 साल बंदा कभी ना कभी बंदा एक्सीडेंट रिटायर होकर निकलता है। हाँ, हमारे कैडर में ऐसा है नहीं, जो डॉक्टर है डॉक्टर ही रिटायर होगा। अभी भी ऐसे लोग हैं ना जिनका 30 साल नहीं तक क्यों डॉक्टर भी रिटायर, वो जो पहले एक बार पहले तो दिखा भी थी यहाँ तो जो थे पलाटा बालाजी डॉक्टर में आगे। पलाटा छोटा डॉक्टर मिलेगा नहीं हमारे पास डॉक्टर बालन सिंह में भी तो नहीं बने वो। सुनो आंटी, उनके टाइम में प्रमोशन होता था। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊँ ना, हमारे ब्लॉक में जैसा ना डॉक्टर वेंकट है, वो तभी भी नहीं बना। डॉक्टर वेंकट 35 साल अपना करते हैं, 35 साल कैसे आप लोग क्योंकि आप लोग तो इतना इतने उम्र में तो उसके बाद तो कुछ अच्छा हाँ, अगर बंदे का होना टाइम चाहिए। प्रमोशन होगा ना, होना चाहिए। इंसान को कुछ करने की भी इच्छा होती है। बंदा कुछ होगा तो किसका मन करता है? एक बार हॉस्पिटल जंगला हाईवे, ये सरकारी ऐसी है बोलने के लिए बड़ी है। पीडब्ल्यू देखो सबसे बड़ी DRR करके बड़ा देते हैं स्वा उसमें। तो हमारा जो डिमांड था ना कि टाइमली डॉक्टर का प्रमोशन होना चाहिए, टाइमली जो डॉक्टरों का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक डायनामिक करियर एश्योरेंस प्रोग्राम होता है। उसमें क्या था, टाइमली जो डॉक्टर को प्रमोट कराते हैं, जो अपने पोजीशन पे है उसको वेकेंट करवाते हैं, टाइमली ECR मारते हैं, टाइमली उनको इंक्रीमेंट मिलता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम होता है। इसमें सबसे ये इनमें ठीक है NGTC बिजली बोर्ड, इनमें ठीक है। आप बोलते हैं इनमें लेबर हूँ ना मैं, लेबर से भी कुछ न कुछ बन रही है। अब हमारे को तो लेबर से लेबर ही रिटायर किया, प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है, हमारे को नहीं। आपको अच्छा लगा फिर ऐसा होके? बुरा लगा ना? बुरा लगा। तो फिर वैसे ही हमारी भी स्थिति ऐसी है। हाँ तो यही तो बोल रही हूँ ना, होना चाहिए। फिर एक डिमांड उसमें ये भी है ना हमारी। बाबू देखो बड़ा गौर से ले रही है। एक हमारी डिमांड ये भी है ना, तो सुनो कि जो डॉक्टरों की जो ड्यूटी है ना वैसे फिक्स होना चाहिए। वैसे 8 घंटे से ऊपर किसी ड्यूटी नहीं होती है ना, जैसे यहाँ पे है